हेलो फ्रेंड्स, आई नो आपके इन दिनों बहुत ही एक्साइटिंग रोलर कोस्टर जैसे डेज चल रहे हैं। आप में से बहुत सब लोग शायद पहली बार हॉस्टल में रहने आए हो, कोई मम्मी पापा नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, नए फ्रेंड्स बन रहे हैं, पार्टीज चल रही हैं, तो लाइफ बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग है। दूसरी तरफ बहुत सारा एकेडमिक वर्कलोड है जो बहुत ही रिगरस है। शायद से आप स्टैटिस्टिक्स में टी टेस्ट, काई स्क्वायर, कोरिलेशन रिग्रेशन जैसी चीज़ें सीख रहे हो, तो माइक्रो इको में डिमांड सप्लाई के चार्ट्स हैं और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में गोल्डन प्रिंसिपल्स हैं। तो ये सब भी चल रहा है आपकी लाइफ में। तो अगर ये सब काफ़ी नहीं है तो आई नो कि तीसरी तरफ सीनियर्स भी हैं जो कह रहे हैं सीवी पे ध्यान दो, रेज्यूमे बनाओ, सीवी पॉइंट्स इकट्ठे करो, क्लब की एक्टिविटीज़ ये वो। तो इंडीड इट्स अ लॉट टू टेक इन वन लाइफ इन द फर्स्ट टर्म ऑफ अ बी स्कूल करिकुलम। तो मैं समझ पा रहा हूँ कि बहुत कुछ चल रहा है। अमिडस्ट ऑल दिस मैं देखता हूँ कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो छूट जाती हैं। मेरी रिफ्लेक्शन में 3 चीज़ें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, जो इस प्रोग्राम को मीनिंगफुल बनाती हैं, फ्रूटफुल बनाती हैं, वो पीछे रह जाती हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं वो 3 चीज़ों की चर्चा करना चाहता हूँ आपके साथ डिटेल में, मेरी अपनी 10 साल की एक्सपीरियंस और रिफ्लेक्शंस के बेस पे, कि जो आप करेंगे तो मुझे लगता है कि आपकी ये MBA प्रोग्राम की जर्नी बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल, मीनिंगफुल, सक्सेसफुल हो जाएगी और आप जो रियल पर्पस के साथ बी स्कूल में एंटर हुए थे वो पर्पस आपका अचीव होगा। तो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सफल बत्रा। मैं IIM काशीपुर में स्ट्रेटेजी और एंटरप्रेन्योरशिप एरिया में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। मैं अब क्लोज टू 10 इयर्स पूरे करने वाला हूँ यहाँ पे और मैं स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करता हूँ। तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए। अगर वो इसे करेंगे तो उनका MBA का पूरा प्रोग्राम, पूरी जर्नी ज़्यादा फ्रूटफुल, ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाएगी। तो उसी पर्पज़ से मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया है। होप यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस वीडियो। टू बी स्पेसिफिक, मैं आपके साथ 3 चीज़ें शेयर करने वाला हूँ और मुझे लगता है कि वो 3 चीज़ें अगर आप करोगे, उस पर काम करोगे, उस पर एफर्ट लगाओगे, तो आपके जो रिटर्न्स होंगे इस MBA प्रोग्राम से वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और वो आपके फ्यूचर करियर को थ्रू आउट योर लाइफ मीनिंगफुली शेप कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फर्स्ट थिंग ऑन माई लिस्ट इज डू समथिंग मैडली, पैरानॉइड की तरह, पागलों की तरह शिद्दत के साथ कोई एक चीज़ कीजिए, इतनी अच्छे से कीजिए कि फ्रेंड्स आपका नाम और उस चीज़ का नाम दोनों सिनोनिमस हो जाएं। इस तरह से कीजिए कि जब आप 2 साल बाद ग्रेजुएट हो तो आपका बैच कहे, अच्छा राहुल ने तो इस चीज़ में कमाल कर दिया था। सो योर नेम एंड दैट थिंग बिकम सिनोनिमस। और अगर आप एक चीज़ को इतनी अच्छी तरह से, इतनी डिटेल में, इतनी शिद्दत से करते हैं तो आपका CV तो इतना बड़ा बन जाएगा कि संभाला नहीं जाएगा। एक पेज में आपके पास लिखने के लिए तो चीज़ें होंगी ही, आई अग्री, बट मोर इम्पॉर्टेंटली आप इंस्टीट्यूट की लेगेसी में, हिस्ट्री में अपना नाम दर्ज करके जाएंगे। दैट्स माई एश्योरेंस टू यू। तो अब आप कह रहे होगे कि प्रोफेसर बताइए कौन सी वो चीज़ हम एक चीज़ कर सकते हैं। हम तो बहुत सारी चीज़ें करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, क्लब भी करते हैं, घूमते भी हैं, एक चीज़ कौन सी? तो मैं आपको कुछ आइडियाज़ देता हूँ। इट्स अ स्मॉल लिस्ट, पर उन आइडियाज़ से आपके दिमाग में और भी आइडियाज़ आएंगे कि वो कौन सी एक चीज़ हो सकती है जो आपको लाइफ लॉन्ग करियर को शेप कर सकती है। तो पहली चीज़ जो मेरी लिस्ट में है वो है लीडिंग और हेडिंग अ क्लब, अ सेल और अ कमिटी इन योर बिजनेस स्कूल। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर आप मेंबर हैं तब भी तो आप कंट्रीब्यूट करते ही हैं, दैट्स राइट, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट डूइंग वन थिंग रिलीजियसली कि आपका नाम सिनोनिमस हो जाए। तो कॉलेज के अंदर HR क्लब होता है, फाइनेंस क्लब होता है, मार्केटिंग क्लब, एंटरप्रेन्योरशिप क्लब, कल्चरल कमिटीज़, न जाने क्या क्या। क्या आपको सब में थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करना है? नहीं, दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक दैट वन डज इन देयर बी स्कूल जर्नी। आपको एक चीज़ करनी है लेकिन बहुत ही सॉलिड लीडरशिप देके उसको आगे बढ़ाना है। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जब साल के एंड में लोग बात करेंगे कौन से क्लब सबसे ज़्यादा एक्टिव थे, किसने सबसे मज़ेदार काम किया, तो नाम किसका आएगा? नाम आपका आएगा। और जब आप उस क्लब को उतनी सॉलिड लीडरशिप देते हो
तो इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ उसके अंदर करने के लिए होती हैं कि सीवी का एक पेज तो क्या 4 पेज भी भरने हो तो आपको कम पड़ेंगे। अब आप कहेंगे एक चीज़ करने से होता क्या है? एक चीज़ करने से आपकी पहचान बनती है, लोग आपको उस चीज़ के लिए मास्टर समझते हैं रादर देन अ जैक ऑफ मल्टीपल थिंग्स। और उससे होता क्या है, शायद मैं इस पर लंबा लेक्चर दे सकता हूँ पर वो समझाना बहुत मुश्किल है। उसका मैजिक तब आपको समझ आएगा जब आप इसको करेंगे, जब आप उसको रिलीजियसली 2 साल तक करेंगे तो उससे क्या होता है वो आपके सामने निकल के आएगा। वी हैव सीन दैट ओवर द ईयर्स। तो अब उसे करना कैसे है? उसे ऐसे करना है कि हफ्ते में 1 दिन या महीने में 4 दिन नहीं, उसे तो फिर डेली करना है। एवरीडे एजेंडा में दैट विल बी अ पार्ट ऑफ योर करिकुलम फॉर 2 ईयर्स। क्या वो करने से आपका एकेडमिक्स भी सफ़र हो सकता है? नहीं, नो वेज। आपको भी बहुत अच्छे से पता है और मुझे भी पता है, मैंने भी एमबीए करी है, कि टोटल कितने घंटे पढ़ाई करते हैं हम एमबीए प्रोग्राम में। सो प्लीज़ यू नो एंड आई नो कि बहुत टाइम बचता है जिसमें आप किसी एक चीज़ को रिलीजियसली बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? और एक स्टार्टअप कर सकते हैं आप। स्टार्टअप के सक्सेसफुल होने का चांस तो 1% है। आप कहेंगे 99% तो ये फेल ही हो जाएगा। तो आप स्टार्टअप इसलिए नहीं कीजिए कि वो सक्सेसफुल हो जाएगा, आप इसलिए कीजिए कि उसमें आप इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और इतना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग करेंगे कि दैट विल shape your career, that will determine, that will tell you what is that you enjoy doing and what is that you don't enjoy doing। तो स्टार्टअप इसलिए नहीं करना है कि आप प्लेसमेंट नहीं लोगे, बल्कि इसलिए करना है कि आप इतनी ज़बरदस्त चीज़ें सीख जाएंगे कि प्लेसमेंट में भी, रिक्रूटर्स के लिए भी यू विल बी अ डे 1 चॉइस टू रिक्रूट। वंस अगेन इसमें मैं ऐड करूंगा कि क्या स्टार्टअप करने का टाइम है? हाँ है। एक ही चीज़ करनी है और बहुत अच्छे से करी जा सकती है। 2 से 4 घंटे हर रोज़ लगाने हैं, इतना टाइम होता ही है कि आप इसको कर सकें। द रिजल्ट्स विल बी मिरेकुलस। नहीं प्रोफेसर, स्टार्टअप नहीं करना है, कुछ और बताइए। डू अ कम्युनिटी प्रोजेक्ट। कॉलेज के अंदर कुछ मत कीजिए, कॉलेज से बाहर निकलिए। देखिए स्मॉल टाउन में जहाँ पर भी आप हैं, लार्ज टाउन भी सही, कितने सारे लोग हैं जो वेट करते हैं कि आप आके कुछ बताएं। गवर्नमेंट की बात करें तो छोटे छोटे शहरों में आईआईएम्स और दूसरे बिजनेस स्कूल्स खोले जा रहे हैं ताकि कम्युनिटी डेवलपमेंट हो। बट हम लोग कैंपस से बाहर ही नहीं निकलते हैं, अपनी 4 दीवारी के अंदर पूरी तरह से संतुष्ट हैं। बाहर निकलिए। कितने सारे स्कूल्स हैं जिनको आप जाके एक स्कूल को पकड़ के उनका करिकुलम शेप कर सकते हैं, कितने सारे बच्चों की लाइफ शेप कर सकते हैं। पर अब आप कहोगे कि मैं 1 महीने में 1 बार गया, हर महीने 1 बार गया, then that does not count as doing something madly or religiously। अगर आपने ये स्कूल पकड़ लिया तो भैया 2 साल तो फिर आपको हर रोज हर दूसरे दिन स्कूल में जाना है। और फिर क्या होगा, आपका एमबीए प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, आपके सब दोस्त प्लेस हो गए, चले गए, आप भी चले गए। 2 साल बाद आप आए, वापस शहर में आए, आपको कोई और नहीं जानता। बट दिस कम्युनिटी ऑफ टीचर्स एंड स्कूल स्टूडेंट्स विल बी सो हैप्पी कि भैया वापस आए हैं या दीदी वापस आई है। दैट इज द लेगेसी यू कैन लीव। और क्या कर सकते हो? लोकल इंडस्ट्रीज होती हैं हर गांव, हर शहर के आसपास। लोकल इंडस्ट्रीज के साथ कंसल्टिंग कर सकते हो, उनकी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। बट अगर आपने कहा कि मैंने साल में 2 कंपनीज को अप्रोच किया, एक तो मुझे मिली नहीं और एक के साथ मैंने थोड़ा सा काम किया, देन दैट डज नॉट गेट काउंटेड एज डूइंग वन थिंग मैडली। अगर मैडली है तो आपके पास लिस्ट भूल जानी चाहिए कि कितनी कंपनीज को आपने लोकल अप्रोच किया, कितनों की आपने छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करी, कितनों के साथ आपने कितने घंटे और हफ्ते बिताए। व्हेन यू डू दैट देन यू कैन क्लेम कि मैंने पूरी लोकल इंडस्ट्री को अच्छे से समझ लिया है। और लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट इतने पैशनेट होते हैं अभी स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ काम करने के लिए और उनकी मेंटरिंग करने के लिए। क्या और भी कुछ कर सकते हैं? हाँ, हज़ारों और चीज़ें हैं जिनमें से एक आप पकड़ सकते हो। अनदर थिंग यू कैन डू इज़ स्टॉक मार्केट एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। एक थोड़ा पैसा उठाइए खुद की सैलरी में से पहले का, या मम्मी पापा से, या फ्रेंड से, या टीचर से, और उसे एक्टिवली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए और स्टॉक मार्केट की निटी-ग्रिटी समझिए। यू विल बी रेडी फॉर अ जॉब इन द फाइनेंशियल सेक्टर। तो कोई एक चीज़ पागलों की तरह कीजिए
and sky is the limit of what you will achieve if you do that one thing rather than थोड़ा सा ये थोड़ा सा वो no, one thing and people remember you for that one thing. So much for doing one thing passionately, religiously, madly. आगे चलते हैं दोस्तों. Point number two, very important point in my list is understanding your personal finances. अपने खुद के personal finances को manage करना सीखिए while you are at B school. मैं इतने सारे IIM के स्टूडेंट्स को, दूसरे B स्कूल के स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो MBA प्रोग्राम ख़त्म करके चले जाते हैं और उन्हें नहीं पता होता सेंसेक्स क्या है, स्टॉक मार्केट से क्या रियलिस्टिक रिटर्न बन सकता है, कौन से म्यूचुअल फंड्स अच्छे होते हैं, क्या पैसा म्यूचुअल फंड में लगाना चाहिए या रियल एस्टेट में लगाना चाहिए. दे डोंट नो एनी ऑफ दिस. अब कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर अभी पैसा ही कहाँ है जो इसको इन्वेस्ट करने की टेंशन ले, जब पैसा आएगा तब सोचेंगे. बट माइंड यू, जब पैसा आना शुरू होगा यू विल बी डूइंग अ जॉब और आप जॉब में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाओगे. तब आप कहोगे पहले जॉब का काम तो सीख लूँ. और जहाँ आपने जॉब का काम सीखा 2-3 साल बाद मम्मी पापा शादी करवा देंगे, तो शादी हो जाएगी. फिर आप कहोगे भैया 2-3 साल पहले शादी तो सीख लूँ. सो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से, जिंदगी आगे बढ़ती जाएगी, पर्सनल फाइनेंस पीछे जाता रहेगा. I can say with my extreme conviction and confidence, having seen thousands of students, कि एक स्टूडेंट जिसको 1 लाख रुपए का पैकेज मिलता है पर मंथ, 1 लाख रुपीज, और उसे पर्सनल फाइनेंस की नॉलेज रहती है, और दूसरा स्टूडेंट जिसे 2.5 लाख का पैकेज मिलता है या 3 लाख का पैकेज मिलता है. बोले तो 12 lakhs फॉर वन, 36 lakhs फॉर अदर्स. पर 12 लाख वाले ने पर्सनल फाइनेंस सीखा है पहले दिन से, जब सैलरी मिलेगी उसे कैसे ब्रेकअप करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, और 36 लाख वाले ने नहीं सीखा है. देन आई कैन ऑलमोस्ट से विद कन्विक्शन, हैविंग सीन thousands of students and people, and there may be some exception but this applies 99% of the times, कि जिसने पर्सनल फाइनेंस सीखा है और अच्छे से उसे यूज़ किया है, तो वो 1 लाख पैकेज वाला 25 ईयर्स के करियर स्टिंट के बाद मच बिगर कॉर्पस पे बैठा होगा देन अ 36 लाख वाले पैकेज वाला स्टूडेंट. एंड दिस इज ट्रू इवन इफ सारी जिंदगी ये 1 लाख पैकेज वाला वो 3 लाख पैकेज वाले से कम कमाए, इवन देन, बिकॉज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग स्टार्ट्स आफ्टर 10-15 ईयर्स. तो अगर आपने पहले 10 साल गवा दिए, विच इज़ अ रेग्रेट विच आई ऑल्सो कैरी इन माई हार्ट एंड आई डोंट वॉन्ट टू हाइड इट, अगर वो चीज़ आपने सीखी तो वो आपको 25 ईयर्स के करियर में बहुत बड़ा कॉर्पस कलेक्ट करके देगी, विच विल मेक योर रिटायर्ड लाइफ सो मच बेटर. पर्सनल फाइनेंस इज सो इम्पॉर्टेंट. यू शुड नो द बेसिक्स. पैसा कहाँ पे लगाना चाहिए, कहाँ नहीं लगाना चाहिए, क्या रियलिस्टिक रिटर्न्स होती हैं, what are the benefits and drawbacks of, let's say, investing in stock market, in bonds, in gold, in real estate, in FD, in startups, in other avenues. ये चीज़ सीखने के लिए बी स्कूल से अच्छा एनवायरनमेंट नहीं हो सकता. आप ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते हैं कि मुझे तो HR करना है या मार्केटिंग करनी है या ऑपरेशंस करना है, मैं फाइनेंस क्यों सीखूं. पर्सनल फाइनेंस, आपका खुद का पैसा लगाना है, आपको खुद ही सीखना पड़ेगा. विच एवर करियर परस्यूट यू टेक, यू कांट इग्नोर पर्सनल फाइनेंस. एक लास्ट बात मैं इसमें कहना चाहता हूँ कि गर्ल्स आर इवन लेस सिंसियर इन लर्निंग पर्सनल फाइनेंस. और दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिसर्च ओवर द वर्ल्ड कहती है कि फीमेल कैंडिडेट्स कहती हैं कि और बहुत कुछ है करने के लिए, तो पर्सनल फाइनेंस कोई और देख लेगा. नो, आप 21st सेंचुरी की गर्ल्स हैं, आपको अपना फाइनेंस खुद देखना है, अपनी इन्वेस्टमेंट खुद समझनी है. सो मच फॉर पॉइंट नंबर 2. हमने क्या 2 बातें करी. एक चीज पागलों की तरह कीजिए और पर्सनल फाइनेंस को सीखिए. तो दोस्तों एक बार फिर मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि अब तक बहुत सारे स्टूडेंट्स वीडियो छोड़ के भाग चुके होंगे. इतना फिलोसॉफिकल ज्ञान कौन सुनेगा, टू मच फॉर अ डे. बट अगर आप अभी तक बैठे हुए हैं, देन आई टेक द रिस्क टू टेल यू द पॉइंट नंबर 3, क्योंकि अगर मैं इसे पहले बोल देता तो शायद आप भी वीडियो छोड़ के भाग जाते. बट नाउ द राइट टाइम हैज कम टू टॉक अबाउट माई पॉइंट नंबर 3. Point number 3 is take academics very seriously, very seriously. आप लोग बहुत hefty फीस पे करके आते हैं. 10 लाख से 30 लाख के बीच में आपकी फीस होती है. आप क्यों आए हैं?
वो दिन याद कीजिए आज से 1 साल पहले, एग्जैक्टली 1 साल पहले, व्हेन यू वर सो ईगर, सो डेस्परेट, सो पैशनेट कि मुझे बी स्कूल में सीट मिलेगी तो मैं बहुत अच्छे से सीखूंगा, पढ़ूंगा। अब सीट मिल चुकी है दोस्तों, अब क्या एक्सक्यूज है ना पढ़ने का। नाउ वाइल आई माई सेल्फ सेड कि आपको क्लब एक्टिविटीज में एंगेज होना है, आपको पर्सनल फाइनेंस के लिए भी टाइम देना है, एंड आई एम नॉट सेइंग कि आपको पार्टी नहीं करनी है, ज़रूर कीजिए, एंजॉय कीजिए। डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट 24 hours is sufficient time to find time for academics and it can't be a second priority। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे ये कहते हैं कि प्रोफेसर कभी भी तो ग्रेड्स का कोरिलेशन करियर ग्रोथ के साथ नहीं देखा गया है। पीपल विद लेसर ग्रेड्स हैव बीन एबल टू ग्रो अप इन द लैडर ऑफ कॉर्पोरेट एज अ सीईओ ऑल्सो। यस आई अग्री कि यू कांट डू अ फिक्स कोरिलेशन कि जिसका ग्रेड कम है वो लाइफ में ऊपर नहीं जा सकता। बट दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज टू से कि मैं जानबूझ के नहीं पढ़ूंगा। आप पढ़ रहे हैं, आपके ग्रेड्स कम आ रहे हैं, परफेक्टली ओके, आई गिव यू इन राइटिंग, कुछ ना कुछ बढ़िया करेंगे। पर आप पढ़ नहीं रहे हैं विद एन एक्सक्यूज कि पढ़ने से होता क्या है, डज नॉट मेक एनी सेंस टू मी। सो व्हाट एम आई ट्राइंग टू से कि आपको 24 घंटे पढ़ना है? नहीं। The least you have to do is to prioritize your pre-readings। आपको केस दिया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस होता है, और जब स्टूडेंट केस को नहीं पढ़ के आता है तो फिर वो प्रोफेसर को ऐसे देखता है। बट नो, यू हैव टू डू योर केसेस। बहुत ही एक्सपेंसिव केसेस इंस्टीट्यूट्स कई बार प्रोक्योर करते हैं पर केस। आई कांट टेल यू हाउ एक्सपेंसिव दे आर एट टाइम्स। आपको उसे पढ़ना है, वो पर कॉपी आपके लिए प्रोक्योर किया गया है। रात भर आप क्लब की एक्टिविटी कर रहे थे, इसके लिए आप केस नहीं पढ़ पाए। नाउ दैट इज नॉट एन एक्सेप्टेबल एक्सक्यूज। आपको प्रायोरिटाइज करना है, बैलेंस करना है, अपना टाइम फाइंड करना है। आपको केस एक दिन पहले नहीं दिया गया है, करिकुलम में पहले दिन कोर्स स्टार्ट में आपको दिया गया है, आपको वेल इन एडवांस टाइम है। अगर रात भर आपकी क्लब की एक्टिविटी है तो 2 दिन पहले केस पढ़िए, बट दैट्स नॉट एन एक्सक्यूज। एक फाइनल पॉइंट है, कुछ लोग एलिगेशन लगाते हैं कि प्रोफेसर्स तो पूरी थ्योरी पढ़ाते हैं, ये काम ही कहाँ आती है। दैट्स अ प्रैक्टिशनर वे ऑफ काइंड ऑफ belittling academics, but I completely disagree with that school of thought। अगर हम इतनी थ्योरी पढ़ा रहे होते और इतनी ही कम यूजफुल होती तो हज़ारों सालों से ये मॉडल चल नहीं रहा होता, ये मॉडल क्रैश हो गया होता। हम लोग रियल लाइफ केसेस पढ़ाते हैं, हम लोग गेस्ट्स को क्लास में लेके आते हैं, इतनी भी थ्योरी नहीं पढ़ाते हैं। कम ऑन, यू नो दैट, एंड फॉर दोज रीजंस डूइंग योर एकेडमिक सिंसियरली इज अ सुपर इंपॉर्टेंट थिंग। याद रखिएगा कि दिस इज योर एब्सोल्यूट फाइनल चांस टू बी सिटिंग इन क्लासरूम, अनलेस आप पीएचडी करेंगे, जो कि शायद 1% स्टूडेंट्स करेंगे। ये आपका आखिरी मौका है क्लास में पढ़ने का, इसे चेरिश कीजिए, पढ़ के आइए, बहुत मजा आएगा और आपकी लाइफ शेप होगी टिल द एंटायर करियर। फ्रेंड्स, सो मच फॉर अ वीडियो। 3 चीजें मैंने आपको बताई हैं। एक, अगर आप एक चीज को बहुत ही पैशनेटली परस्यू कर ले ताकि वो आपके नाम के साथ सिनोनिमस हो जाए। दूसरा, आप पर्सनल फाइनेंस की अवेयरनेस को इग्नोर ना करें, उस पे बुक्स पढ़ें, उसके इलेक्टिव्स लें, उस पे यूट्यूब वीडियोस देखें, कुछ भी करें पर उसको स्ट्रेंथन करें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपनी प्री रीडिंग्स, जो क्लास के लिए प्री रीडिंग दी जाती है, जो केस स्टडी दी जाती है, उसको ज़रूर पढ़ें। अगर आपने 100 केस स्टडीज़ पढ़ ली तो आपने 100 डिसीजंस देख लिए, और देयर इज़ अ हाई चांस कि आपके अर्ली ऑन करियर्स में उसी तरह के डिसीजन सिचुएशंस आपके सामने आएंगी, एंड यू विल टेक मच बेटर डिसीजंस। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। आई होप इस वीडियो से आप कुछ सीखेंगे। अगर 3 में से एक भी चीज़ आगे लेके जाएंगे तो आई एम श्योर आपका करियर ज़्यादा मीनिंगफुल, फ्रूटफुल और सक्सेसफुल होगा। माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। Study hard, party hard, have fun, have a wonderful life. God bless you.